हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। हमने लास्ट एपिसोड में मेडिटेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से बात करी, कुछ प्रैक्टिस करी और कुछ शब्द हमने चूज़ किए जो हमें सबसे आसान लगे। वो शब्द सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। जो हमने आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी थी वो एक प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें उसकी सबसे पहले एक बेसिक थ्योरी पर काम करना पड़ता है या उसके बेसिक्स पर काम करना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, बच्चे को स्कूल में डालने के लिए पहले हम उसे भाषा सिखाते हैं, फिर भाषा सिखाने के बाद हम उसे भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं, फिर उस भाषा को लिखना सिखाते हैं और फिर उसके बाद हम ज्ञान की बातें उसी भाषा के द्वारा उस बच्चे को सिखाते हैं। इसी तरीके से हम मेडिटेशन को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेडिकेशन की तरह यूज़ करना है। वो इसलिए हमने यूज़ करना है क्योंकि हमें अपने दिल और दिमाग को दोनों को पहले अपनी उस अवस्था में लेके आना है जहां हम चाहते हैं कि अब हम इस संसारिक जीवन से थोड़ा सा ऊपर उठकर उस जीवन के बारे में बात करें जो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी अंदरूनी आँखों से, अपने दिमाग के विचारों से और उसकी गंभीरता को समझते हुए उस समस्याओं या कर्माओं को, जो कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों को, उन गलतियों को, उन बुराइयों को हम अपने सामने देख सकें और उसके बाद हम करें पश्चाताप। उसके बाद हमें अपॉलॉजी, माफ़ी, सॉल्यूशन, आप किसी भी नाम से पुकारें। उसके बाद तो मैं आपसे बार बार एक ही विनती कर रहा हूं कि आप मेडिटेशन को शुरू करें। मेडिटेशन, नियंत्रण ऑफ योर हार्ट एंड माइंड। तो आप कृपया कर इस माइंड को और इस मन को आपस में जोड़ें, क्योंकि जैसे ही आप मन को जोड़ेंगे और मन आपके दिमाग के साथ जुड़ेगा तब हमें उसकी अनुभूति होगी जो हमारे बैक एंड में एक अच्छी सपोर्टिव पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, जिसे हमने अपने काफ़ी एपिसोडों में आत्मा का रूप दिया है। और उस आत्मा के कारण या उस आत्मा के साथ हमने इस जीवन को व्यतीत किया है और इस जीवन में हमने जो कर्म किए हैं या कर्म इकट्ठे किए हैं उसका बोझ हम आत्मा पर डालने वाले हैं या डालते जा रहे हैं। इस वेरी सिमिलर टू लाइक दिस कि हम उस आत्मा को जो एक आपके लिए एक असहाय जीव की तरह आपके साथ चलती है, उसके ऊपर हम अपने किए हुए कर्मों का बोझ, हमारी की हुई गलतियों का बोझ उनके ऊपर डालते चले जाते हैं। और उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे उसको ये फर्क पड़ता है कि आपकी की हुई गलतियों को, आपके किए हुए कर्मों को वो गठरी लेकर अगले जीवन काल में फिर दोबारा से प्रवेश करती है। और इस तरह हम जीवन दर जीवन, एक जीवन साइकिल के बाद दूसरी जीवन साइकिल, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, अनगिनत जीवन साइकिलों में चलते रहते हैं। हमने अपने कुछ एपिसोडों में बड़े ध्यान से इस शब्द का प्रयोग किया है जिसे हम परमात्मा, गॉड, रब, वाहिगुरु, अल्लाह और ना जाने किस किस नामों से उसे पुकारते हैं, उसका प्रयोग किया है। हम आगे चलने से पहले उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालना चाहते हैं। हमने आत्मा के बारे में समझा है या हमने आत्मा को एक स्थायी पॉइंट बनाया है हमारे जीवन काल का। स्थायी पॉइंट क्या मतलब है? स्थायी पॉइंट मीन्स कि फ्रॉम द बर्थ टिल दैट पर्टिकुलर टाइम, जब वो इस शरीर को
छोड़ने मीन्स इस शरीर का जो लाइफ साइकिल है उसको खत्म करने तक आत्मा हमारे साथ रहती है या आत्मा उस जीवन में अपना निर्वाह करती है। आत्मा किसका हिस्सा है, हमने पहले इस पे भी बात करी थी। आत्मा उस परमात्मा, परम मीन्स द फर्स्ट टॉप ऑलमाइटी, एंड आत्मा इज द पार्ट ऑफ दैट परम आत्मा। परम आत्मा मीन्स द ग्रेटेस्ट आत्मा ऑफ ऑल ऑफ अस, उसको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा मुझसे एक सवाल करते हैं, आप रब का नाम लेते हैं, आप भगवान कहते हैं, कभी आप गॉड कहते हैं, उसे तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं, वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ये ऐसे क्या है। साइंस कहती है दिन इसलिए होता है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाकर दूसरी तरफ चली जाती है, इसलिए उसकी लाइट उधर से ख़त्म हो जाती है, इसलिए अंधेरा हो जाता है। बरसात इसलिए होती है क्योंकि समुंदर से पानी इवोपरेट होकर, वाष्पीकरण होकर बादलों में बदलता है और हवा उन बादलों को आगे ले जाती है और फिर वो जब भारी हो जाते हैं तो वर्षा हो जाती है। ये पेड़ पौधे इसलिए उगते हैं क्योंकि हम इसमें बीज डालते हैं। इस तरीके की बहुत सारी विभिन्न क्वेश्चंस, जिसको बोलते हैं ना, क्वेश्चंस मीन्स एक प्रश्नात्मक प्रश्न जो हमारे दिलों में उठता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी जब रोशनी ज़्यादा हो जाती है, जिस तरीके से मैं अंधेरे में नहीं दिखता, When a pitch dark around you, जब चारों तरफ आपके अंधेरा छा जाता है तो हमारी आंखें आसपास की जीव जंतु वस्तुओं को देखने में समर्थ नहीं होती। उसी तरीके से अगर हमारे को बहुत ज़्यादा रोशनी प्राप्त हो जाती है, द लाइट, तब भी हमें देखना, हम आसपास की वस्तुओं को हम देखना बंद कर देते हैं या हमें दिखाई नहीं देता है। So now what exactly I mean to say sometimes जब हम परमात्मा की बात करते हैं और उसके ऊपर हम इतने सारे क्वेश्चंस पैदा कर देते हैं तो हम उसमें अपना नेगेटिविटी मीन्स उस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हम उस प्रश्न में से प्रश्न ढूंढ रहे होते हैं। We are looking for a questions from the questions, ये कैसे है, वो कैसे है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव चलते हैं। मेरे एपिसोड से मुझे इतना विश्वास है कि मेरे अंदर दो बातें तो बहुत अच्छी तरह से मैंने उसे ग्रहण कर लिया है, समझ लिया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात आप जानते हैं। एक, मैं और मेरा शरीर, मैं कौन, मेरी आत्मा और मेरा शरीर मिलकर हम बने हैं हम। ये हमने जान लिया है कि ये शरीर हमारा आत्मा के बगैर नहीं है, ये आत्मा के साथ ही जीवित होता है और आत्मा के निकल जाने पर इसको मृत्युकाल कहते हैं। दूसरा हमने जो समझा है कर्म वो हमारे 5 लक्षण वो हैं जिससे हम पूरे संसारिक जीवन में हमेशा उनके साथ, उनके द्वारा, उनमें डूबकर, उनका प्रयोग कर, उनके साथ चलकर अपना सारा का सारा जीवन निर्वाह करते हैं। नाउ इन दोनों बातों को समझने के बाद आज मैं एक तीसरी बात पर ज्यादा जोर लगाने वाला हूं, वो है परमात्मा। चलिए सब अपनी अपनी सर्व भाषाओं में इसे कहते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह, कोई राम, और कई इसे गॉड या एक रब के रूप में भी मानते हैं। अगर आत्मा एग्जिस्ट करती है तो देन दैट इज अ पार्ट ऑफ परमात्मा। मतलब कि वो आत्मा का एक एपिसोड ऐसा है जो कि सारे इस संसारिक जीवनों के चक्र के खत्म होने के बाद, like we will take a dirty clothes and put it in a washing machine, और जब तक वो घूम कर साफ नहीं हो जाती तब तक हम उस कपड़े को एज ए ऑनर ऑफ दैट क्लॉथ, एज ए
मालिकाना हक रखते हैं हम उन कपड़ों पर, हम उसे तब तक बाहर नहीं निकालते जब तक कि हमें ये ना महसूस हो जाए कि वो कपड़े धुलकर साफ हो चुके हैं। मे बी फॉर द रीयूज, मे बी, ध्यान देना मेरी बात पे, मे बी फॉर द रीयूज और मे बी फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन। इसी तरीके से हमारी आत्माएं जब इन शरीरों में प्रवेश होती हैं और जन्म दर जन्म अपने कर्मों के साथ विचलित करती हैं, घूमती रहती हैं और एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल में प्रवेश करती करती एक ऐसा वक्त, ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें हमारी मेहनत लगती है। और उस मेहनत पर हम सब उस बाद में बात करेंगे। उस मेहनत करने के बाद हम उस आत्मा का एक दिन आ जाता है द एग्जिट टाइम। एग्जिट टाइम फॉर वेयर? एग्जिट टाइम टू गो बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम। आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई है? हमने आत्मा के बारे में तो जान लिया कि एक आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई है? आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। So that particular time when the comes, then आत्मा go back to परमात्मा। वो जो डर्टी क्लोथ से वो धुलने के बाद ऑनर के पास चले गए, ऑनर ने उसे निकाल लिया वॉशिंग मशीन से और उसके बाद उसने उसका रिक्रिएशन किया। या तो उसे उसने दोबारा पहना, उसको दोबारा संसार में दिया, या उसको रिक्रिएट किया। सो हम एक बात समझने की यहाँ कोशिश करें कि आत्मा पार्ट ऑफ परमात्मा एंड परमात्मा विल रिक्रिएट आफ्टर व्हेन द आत्मा विल फिनिश देयर चक्रास ऑफ मृत्युस, देन इट विल कम बैक टू परमात्मा, जिसको हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, गॉडों के गॉड कहते हैं, या हम उसे रब कहते हैं। सो इट मीन्स नाउ वन थिंग इज मोर एंड मोर क्लियर दैट आत्मा इज क्रिएटेड बाय परमात्मा। जिस तरीके से हमने और हमारी साइंस ने कहा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और फिर उसमें हम भोजन डालकर उसमें हर तरीके की विटामिन्स, एनर्जी, पावर सब बनाते हैं, उसी तरीके से आज हमने ये भी जाना है कि परमात्मा हमारे आत्मा का क्रिएटर है। चलिए हम अब अगले एपिसोड में इस पर और गंभीरता से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो परमात्मा है ये कहाँ है, कौन है, कैसे है, एग्जिस्ट करता है तो कहाँ करता है। तो तब तक आप मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए और उसके बाद हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन